हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टुपुस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर सितंबर 2021 का। ठीक है, अगस्त तक हम पहले कर चुके थे। इसमें हम जो है सितंबर महीने का करंट अफेयर देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा जो भी बच्चे हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवारी है, ग्राम सचिव है, जिस भी HSC एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड यहाँ पे दिया गया है, कोड है टॉपर्स50। अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो ले सकता है। ओके, चलिए अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल बनाया है? विकास शर्मा, शत्रुजीत कपूर, विनोद शर्मा या राहुल वाजपेयी? तो राइट आंसर हो जाएगा, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है किसको? शत्रुजीत कपूर को। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पद पर पीके अग्रवाल की नियुक्ति के बाद, तो पुलिस महानिदेशक कौन है? पीके अग्रवाल है। उनकी नियुक्ति के बाद प्रदेश सरकार ने सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले की पहली लिस्ट जारी की। प्रदेश सरकार ने 1990 बैच के IPS अधिकारी शत्रुजीत कपूर को वापस पुलिस सेवा में भेज दिया है और सरकार ने उन्हें स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल जो है बनाया है। ठीक है, CID प्रमुख रह चुके कपूर अभी तक परिवहन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे थे। ठीक है, तो वापस से जो है उन्हें क्या बना दिया गया है, मतलब पुलिस में जो है उसको वापस भेज दिया गया और स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल जो है शत्रुजीत कपूर को बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड किसके द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है? धीरा खंडेलवाल, वीना राणा, स्नेहा गुप्ता या विराट अग्रवाल? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड। ये जो बुक है इस किसके द्वारा लिखी गई है? धीरा खंडेलवाल के द्वारा लिखी गई है। ओके, इनकी दो और बुक आई हैं, वो और देख लीजिए। देखिए, 2 सितंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवयित्री धीरा खंडेलवाल द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा प्रदूषण और प्रदूषण संहिता का विमोचन किया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी जनवरी 2021 में हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धीरा खंडेलवाल की 2 कविता संग्रह मेघ मेखला और रेशमी रस्सियां का भी जो था विमोचन किया था। तो तीनों ही बुक जो है किसकी हैं? ये धीरा खंडेलवाल की हैं। और अभी जो हाल ही में आई है वो है हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण संहिता। ठीक है, और विमोचन आपने देख लिया है, तीनों का ही किसने किया है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सेवा अधिकार आयोग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की पहल की गई है? हेल्थ, हेल्प, भविष्य या आस? तो यहां पे आप देख रहे हैं ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, तो क्या हो जाएगी? आस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आस जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ओके, देखिए हरियाणा में अब लोगों को जो है समय पर सेवाएं मिलेंगी। सेवा के अधिकार के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत कर दी है। सेवा के अधिकार के तहत पाने वाले कामों को लेकर अब अधिकारी और कर्मचारी जो है लापरवाही, मतलब ये जो है जो अधिकारी थे उनसे रिलेटेड है, जो अपना काम सही से नहीं कर पाते थे उससे रिलेटेड ये चीज़ जो है यहाँ पे आई है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे यही इसमें बताया गया है और देश में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को ये निर्देश ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आज के लोकार्पण के दिन दिए हैं। मतलब ये कर्मचारी जो कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने से रिलेटेड है और उसी के लिए ये ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आज का लोकार्पण जो था मनोहर लाल खट्टर ने किया था, मुख्यमंत्री ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मिस टीन यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? एंजोलिना राणा, दीपा कटारिया, विभा सिंह या भव्या शर्मा? मिस टीन यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एंजोलिना राणा ने। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो देखिए हरियाणा के रोहतक जिले के DSP गोरखपाल राणा की बेटी एंजोलिना राणा ने मिस टीन यूनिवर्स का खिताब जीता है। 31 अगस्त को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रतियोगिताओं में एंजोलिना को यह खिताब मिला है। तो ये रोहतक से बिलोंग करती है, वहाँ के DSP गोरखपाल राणा की बेटी है ये। ठीक है, चलिए हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की CEO किसे बनाया गया है?
शरण कुमार, शरणदीप कौर, रोनी रॉय या टीना अग्रवाल। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सीईओ किसको बनाया गया है? शरणदीप कौर को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी शरणदीप कौर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, सरकार ने आईएएस शरणदीप कौर बराड़ को निगम की पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, तो जो ये नया विभाग आया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसकी जो पहली सीईओ बनी है वो कौन बनी है? शरणदीप कौर बनी है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली सीईओ कौन बनी है, तो शरणदीप कौर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने किस जिले में मारुति का दूसरा प्लांट लगाने की मंजूरी दी है? पानीपत, रोहतक, सोनीपत या गुरुग्राम। देखिए, मारुति का हरियाणा में पहले ही है, अब दूसरा प्लांट लगाने की मंजूरी पूछिए कहाँ पर दी है? तो दूसरा लगेगा सोनीपत में, सोनीपत के खरखोदा में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर प्लांट में हर साल 19 लाख कारें बनाने वाली मारुति सुजुकी कंपनी जल्द ही सोनीपत जिले के खरखोदा में अपना दूसरा प्लांट लगाएगी। ठीक है, तो पहला जो प्लांट है मारुति सुजुकी का वो कहाँ पर है? मानेसर में है, गुरुग्राम में, और दूसरा प्लांट सोनीपत जिले के खरखोदा में लगाएगी। और ये जो प्लांट होगा मारुति सुजुकी का लगभग 900 एकड़ क्षेत्र में जो है ये स्थापित होगा, क्योंकि सरकार से जो है इन्होंने जमीन ली है 900 एकड़, तो उस पर जो है ये बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर रहेगा जो पहले स्थान पर रहा है वो है हरियाणा। अब पढ़ते हैं पीएम कुसुम है क्या, क्या है ये योजना? देखिए, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, पीएम कुसुम, यहां से इस तरीके से बन गया ये किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। इसके तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के मामले में हरियाणा देश के अन्य सभी राज्यों में शीर्ष पर है। हरियाणा ने वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंप जो है स्थापित किए हैं। मतलब लक्ष्य कितना रखा गया था? 15,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हरियाणा ने जो है 14,418 पंप जो है स्थापित किए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है ये किए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? हरियाणा रहा है। कुल 520 करोड़ रुपए की लागत से 15,000 पंपों का लक्ष्य जो था दिया गया था। ठीक है, अब देखिए एक योजना के बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्र प्रायोजित, केंद्र की तरफ से है ये पीएम कुसुम योजना 2019 में 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को पंप की लागत का 40% वहन करना पड़ता है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें 10 HP तक की क्षमता वाले सौर पंपों के लिए शेष 60% सब्सिडी जो है वो देती है, यानी कि कुछ हिस्सा किसान का रहता है और कुछ हिस्सा सरकार का रहता है। हालांकि हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों ने सब्सिडी पर अतिरिक्त टॉपअप प्रदान किया है, जिससे किसान की हिस्सेदारी जो है वो 25% से भी कम हो गई है। ठीक है, तो ये योजना इसके बारे में थी, सोलर पंप को स्थापित करने के लक्ष्य से ये शुरू की गई थी 2019 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम में देश भर में कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया है हरियाणा ने? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? किसमें पूछा है? क्राइम एंड क्रिमिनल CCTNC में, CCTNC इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसमें जो है हरियाणा ने पहला स्थान जो है प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए हरियाणा पुलिस ने इस प्रणाली के तहत 100% अंकों के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया। हिमाचल ने 99.6% अंकों के साथ दूसरा, और कर्नाटक ने 99.3% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, और गुजरात 99% अंकों के साथ किस स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। तो कितने प्रतिशत अंकों से पहला स्थान प्राप्त किया ये भी पूछा जा सकता है, तो 100%। दूसरा तीसरा भी याद रखिए, हिमाचल, कर्नाटक, और चौथे स्थान पर रहा गुजरात। ठीक है, चलिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान के लिए किसे गुडविल एम्बेसडर बनाया है? प्रियंका राणा, मनिका शोकंद, मोनिका राठी या शालू गुप्ता? तो हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया है मनिका शोकंद को। तो ऑप्शन बी मनिका शोकंद यहाँ पे
राइट आंसर होगा। देखिए हरियाणा सरकार ने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया, ये भी पूछा जा सकता है, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 कौन रही है, तो मनिका शुकंद रही है। और इन्हें ही जो है जल संरक्षण के लिए शुरू किए गए जल शक्ति अभियान का गुडविल एम्बेसडर जो है बनाया गया है। ठीक है, जल संरक्षण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, जल शक्ति अभियान। मनिका कहाँ की रहने वाली है, हरियाणा के जींद जिले के उच्चाणा की मूल निवासी हैं और इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। तो ये किस जिले से बिलोंग करती है ये भी पूछा जा सकता है, तो जींद जिले से बिलोंग करती हैं। ठीक है, हाल ही में हरियाणा के नए लोकायुक्त न्यायमूर्ति कौन बने हैं, विनोद भंडारी, हरिपाल वर्मा, हरविंद्र सिंह या विनोद कुमार। नए लोकायुक्त न्यायमूर्ति तो कौन बने हैं, हरिपाल वर्मा बने हैं। तो ऑप्शन बी हरिपाल वर्मा यहाँ पे सही होगा। चलिए, हरियाणा के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, जिन्होंने शनिवार को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा को प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह जो था आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता है, ये जो थे मौजूद रहे हैं। ठीक है, शपथ किसने दिलाई है ये याद रखिए, राज्यपाल ने जो है शपथ दिलाई है लोकायुक्त को, लोकायुक्त न्यायमूर्ति को। ठीक है, हरिपाल वर्मा को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में स्थित AHU के होम साइंस कॉलेज को NIRF रैंकिंग में देश भर में प्रथम स्थान जो है मिला है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद या भिवानी। तो AHU कहाँ पर है, हिसार में है, तो ऑप्शन ए हिसार जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए AHU ने देश भर के राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में प्रथम रैंकिंग हासिल जो है की है। भारत के केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा साल 2021 का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया, जिसमें AHU विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान महाविद्यालय को यह उपलब्धि जो है मिली है। तो होम साइंस में पूछा है, गृह विज्ञान में, तो ये हिसार में है, याद रखिए पहली रैंकिंग इसको मिली है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार देश भर से 1802 कॉलेज जो थे इसमें शामिल हुए और AHU विश्वविद्यालय के इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय ने देश भर में पहला स्थान स्थापित किया। याद रखिए इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय कहाँ का, AHU विश्वविद्यालय का। ठीक है, चलिए, हरियाणा सरकार बेलर से पराली की गांठ बनवाने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी, 1500, 1000, 2000 या 4000। बेलर से पराली की गांठ बनाने वाले किसानों को पूछा है, तो 1000 रुपए की राशि जो है इसमें दी जाएगी। पढ़ते हैं, देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्टेट प्लान स्कीम के तहत बेलर द्वारा पराली के बंडल गांठ बनाकर पराली प्रबंधन करने वाले धान के किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि जो है दी जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए कुछ और भी हैं, धान के किसानों को अधिकतम 1000 रुपये प्रति एकड़ या 50 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि भी जो है दी जाएगी। मतलब प्रति एकड़ में 1000 बन सकती है या 50 रुपये प्रति क्विंटल पर। ठीक है, प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने के लिए किसानों को जो है कहाँ पर पंजीकरण होना अनिवार्य है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है, तभी जो है उनको ये राशि दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। ठीक, चलिए, हरियाणा के किस जिले में ITI में दाखिला लेने वाली लड़कियों को हर महीने 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल या नूंह। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नूंह। ठीक है, डी ऑप्शन नूंह जो है यहाँ पे सही रहेगा। हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में स्थित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जितनी भी ITI है नूंह में, उसमें दाखिला लेने वाली सभी छात्राओं को 1000 रुपये मासिक की दर से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। ठीक है, और ये राशि जो है सिर्फ उन्हें दी जाएगी जिसकी प्रत्येक तिमाही में जिसकी हाजिरी जो है वो कम से कम 80% हो और वो नूंह जिले की स्थायी निवासी हो। ये राशि उन्हें ही दी जाएगी जो नूंह की स्थायी निवासी हैं। ठीक है, अंतिम तिमाही की जो राशि होगी, मतलब साल की जो अंतिम तिमाही की राशि होगी, वो सभी विषयों में फाइनल परीक्षा देने के बाद दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि छात्रों को मिलने वाली अन्य छात्रवृत्ति और लाभों के अतिरिक्त होगी और सीधे उसके बैंक खाते में ये भेजी जाएगी। ठीक है, योजना का खर्च मेवात विकास एजेंसी नूंह के फंड से किया जाएगा और यह योजना 13 सितंबर 2021 से आगामी 5 सालों के लिए क्रियान्वित होगी। ठीक है, तो 13 सितंबर 2021 से ये योजना शुरू की गई। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले को हरियाणा का तीसरा महानगर घोषित कर दिया है, भिवानी, फरीदाबाद, पंचकुला या नूंह। तो हरियाणा का तीसरा महानगर किसको घोषित किया गया है, पंचकुला को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। हाल ही में हरियाणा की छात्रा का इसरो में चयन हुआ है, शिवांगी यादव,
विनीता गर्ग, पूजा राठी या साक्षी शर्मा। तो हरियाणा की जिस छात्रा का इसरो में हाल ही में चयन हुआ है वो कौन है? शिवांगी यादव है। तो ऑप्शन ए शिवांगी यादव राइट होगा। ओके, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? पंचकुला, रोहतक, गुरुग्राम या करनाल? राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। तो ऑप्शन सी गुरुग्राम। हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों को पर्वतारोही के गुर सिखाने के लिए किस चोटी का चयन किया है? माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर करो या यूनम चोटी? तो स्कूली बच्चों को पर्वतारोही के गुर सिखाने के लिए जो है इस बार जिस चोटी का चयन किया गया वो है यूनम चोटी। कहाँ पर है पढ़ते हैं, देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के स्कूल विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण की एक अनोखी योजना जो है बनाई जाएगी, जिसके तहत जो विद्यार्थी पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक की भी अगर चढ़ाई करेगा तो उसको 5 लाख रुपए की राशि जो है इनाम में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 75 विद्यार्थियों व अध्यापकों का दल स्कूल शिक्षा विभाग एवं नेशनल एडवेंचर क्लब चंडीगढ़ के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में 6111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट यूनम पर पर्वतारोहण करने जो है जा रहा है। ठीक है, यह दल जो है 75 मीटर का राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। इस पर्वतारोही दल में 25 दिव्यांग छात्र व अध्यापक भी जो है भाग ले रहे हैं। तो ये उससे रिलेटेड है कि पहली मतलब किस चोटी का जो है इसमें चयन किया गया है, तो वो यूनम चोटी हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में गोयल पुरस्कार 2018-19 के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन जो है किया गया है? 4, 5, 6, 7। तो गोयल पुरस्कार के लिए जो है 4 वैज्ञानिकों का चयन जो है किया गया है। कौन कौन है देखते हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने देश के 4 विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर NK मेहरा एम्स नई दिल्ली के, प्रोफेसर A अजय घोष CSIR निस्ट तिरुवनंतपुरम के, प्रोफेसर श्याम सुंदर BHU और प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले, इनका चयन जो है गोयल पुरस्कार के लिए किया है। और प्रत्येक पुरस्कार में 1 मेडल, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए नकद शामिल है। तो चारों के नाम जरूर याद रखिएगा। ये तो याद रहेगा ही चारों को है, बट चारों के नाम आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, NK मेहरा एम्स से, अजय घोष CSIR और प्रोफेसर श्याम सुंदर BHU से और राहिनी गोडबोले IIAC बेंगलोर। ठीक है, तो यहाँ से हैं ये। चलिए अगला देखिए, नेशनल एंड अंडर 23 कुश्ती स्पर्धा में कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर रहा है? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक। ओके, नेशनल अंडर 23 कुश्ती स्पर्धा में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो हरियाणा रहा है। ऑप्शन ए हरियाणा जो है यहाँ पे सही होगा। चलिए, हाल ही में किसे शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? मनोहर लाल खट्टर, विकास देशमुख, संदीप सिंह या वीरेंद्र सिंह? तो शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है संदीप सिंह को। संदीप सिंह कौन है? हरियाणा के खेल और युवा मामले मंत्री संदीप सिंह, इसको जो है शाइनिंग सिख यूथ अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह को जो है देश के 100 चर्चित शहरों में शामिल किया गया। और ये जो अवार्ड दिया गया ये गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, इस पर्व के उसमें जो था ये दिया गया था। ठीक है, हरियाणा के किस जिले के गांव कंवाली में 1858 के सिक्के मिले हैं? रेवाड़ी, पलवल, भिवानी, हिसार। तो पहले इस गांव में जो है 2 से 3 तीर जो थे मिले थे, जो भी वहाँ का किसान जो खुदाई कर रहा था उस हवेली की, और उसके बाद जो थे उसको सिक्के मिले हैं। तो ये जो गांव है ये है रेवाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव कवाली स्थित एक पुरानी हवेली में ऐसी प्राचीन चीज़ें निकल रही है जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। हवेली में 2 दिन पहले जहाँ 3 तीर मिले थे वहीं अब प्राचीन सिक्के भी जो हैं मिले हैं। ठीक है, हाल ही में किसे हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष जो है बनाया गया है? विकास त्रिपाठी, राजीव जैन, राहुल सचदेवा या विनोद कामली? वैश्य महासम्मेलन का अध्यक्ष पूछा है कि किसको बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजीव जैन को जो है प्रदेश वैश्य महासम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किसको बढ़ावा देने के लिए पेशेवर एजेंसी की सेवाएं ले रही है? रोजगार, पर्यटन, खेल या राजनीति? तो एजेंसी की सेवाएं किस को बढ़ावा देने के लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन बी पर्यटन यहाँ पे सही होगा। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? करण चौटाला, दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह या मुकेश खन्ना? तो हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है मुकेश खन्ना को। तो ऑप्शन डी मुकेश खन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट है
CCTNS सिस्टम में हरियाणा पुलिस ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया? तो वो हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्राइम ट्रैकिंग वाला, ये उसी के बारे में पूछा गया है। तो पहला स्थान हासिल किया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाणा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रणाली में प्रतिशत कितने प्रतिशत? 100% अंकों के साथ देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गीता महोत्सव की तर्ज पर कौन सा उत्सव शुरू करने की घोषणा की? गीता उत्सव, महाभारत उत्सव, राधा उत्सव या कृष्ण उत्सव? तो गीता महोत्सव की तर्ज पर जो है कृष्णा उत्सव जो है शुरू करने की घोषणा हरियाणा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि हरियाणा सरकार ने कृष्णा उत्सव जो है किस चीज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, हाल ही में ताऊ देवीलाल की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिलालपुर, नूंह या रेवाड़ी? ताऊ देवीलाल की जो ये सबसे बड़ी मूर्ति लगी है, ये किसने लगवाई है? जजपा, यानी कि उनके जो पड़पोते दुष्यंत चौटाला, जजपा के जो वो हैं मेन, उन्होंने जो है इसको लगवाया है। देखिए, नूंह इंडरी खंड के गांव हिलालपुर में शनिवार को जननायक जनता पार्टी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी ताऊ देवीलाल की जयंती पर रैली का आयोजन किया और इस दौरान जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने गांव हिलालपुर में दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे समीप चौधरी देवीलाल की 42 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। किसने किया है? अजय सिंह चौटाला ने किया है। ओके, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिलालपुर, नूंह। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में खेल मॉडल को समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने प्रदेश का दौरा किया? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो खेल मॉडल को समझने के लिए गुजरात की टीम ने जो था दौरा किया था हरियाणा का। ठीक है, हाल ही में हरियाणा की किस एकमात्र यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में स्थान मिला है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद, कुरुक्षेत्र या गुरु जम्बेश्वर? तो टाइम्स हायर एजुकेशनल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में स्थान मिला है एमडीयू को, नहीं सॉरी एमडीयू नहीं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को। तो डी ऑप्शन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी सही होगा। हाल ही में किस पुलिसकर्मी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रताप रुआजन, विकास दुबे, रोशनलाल या रामनिवास शर्मा? तो ये किया गया है रोशनलाल को। ठीक है, पुलिस, प्रेस और जनता के बीच मधुर संबंध बनाए रखने को लेकर कैथल के पुलिस पीआरओ एसआई रोशनलाल खटकड़ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और उन्हें यह अवार्ड चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया है। ओके, ये कैथल के हैं जो हैं एसआई हैं और चंडीगढ़ में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, हरियाणा का पहला रोग नियंत्रण केंद्र किस गांव में बनाया जाएगा? नंगल, सिरोही, बिरडाना या बेरली? तो हरियाणा का पहला रोग नियंत्रण केंद्र जो है ये अंबाला के नंगल में बनाया जाएगा। ठीक है, तो अंबाला के नंगल में जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, प्रदेश का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र अंबाला कैंट में कराधान के नज़दीक गांव नंगल की पंचायती जमीन पर बनेगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मनोरंजन पार्क बनाने की घोषणा जो है की गई है? मनोरंजन पार्क, तो मनोरंजन पार्क बनाने की घोषणा की गई है करनाल में। तो ऑप्शन बी करनाल। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में विकसित प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीवन का शुभारंभ किया है? तो ऑक्सीवन कहां पर जो है इसका शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है झज्जर में। ठीक है, हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है किसे? समीर पाल सरो को। तो बी ऑप्शन समीर पाल हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल स्थापित किया जाएगा? पंचकुला, रोहतक, कुरुक्षेत्र, तरावंडी, करनाल? तो फोर्टिफाइड राइस कर्नेल स्थापित किया जाएगा तरावड़ी, करनाल में। ठीक है, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हरियाणा का कौन सा होटल मैनेजमेंट संस्थान बना है? 5वां, 7वां, 10वां या 12वां? तो ये बना है 5वां। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 5वां। कहाँ पर है ये हिसार में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये 5वां जो है होटल मैनेजमेंट बना है इसमें। चलिए अगला है, हरियाणा के किस जिले के करणकोट टीले से प्राचीन समय की दीवार जो है निकली है? जींद, हिसार, फतेहाबाद या भिवानी? तो कहां से निकली है? फतेहाबाद से निकली है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के निदाना गांव में खुदाई के समय दुर्लभ किस्म की ईंटें जो है मिली हैं? भिवानी, हिसार, रोहतक या करनाल? तो ये प्राप्त हुई हैं रोहतक से, रोहतक के निदाना गांव से।
ठीक है। NIRF रैंकिंग 2021 में MDU को कौन सा रैंक मिला? 75वां, 77वां, 70वां या 78वां? तो NIRF रैंकिंग 2021 में MDU को मिला है 78वां रैंक, तो डी ऑप्शन 78वां। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पर्यटन दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर, 5 सितंबर, 20 सितंबर या 25 सितंबर? तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। हरियाणा में जो पर्यटन दिवस है ये मनाया जाता है 1 सितंबर को, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा, 1 सितंबर। नेक्स्ट, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने बच्चे के रोने का कारण बताने वाले ब्रेसलेट का आविष्कार किया है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी? तो ये ब्रेसलेट का आविष्कार किया है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा साहसिक खेलों का शुभारंभ किस जिले में किया गया? हिसार, करनाल, झज्जर या पंचकुला? साहसिक खेलों का शुभारंभ ये किस जिले में किया गया है? पंचकुला में किया गया है, ठीक है, तो पंचकुला यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने फूड इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान जो है प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12वां स्थान, ठीक है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है? सरसों, बाजरा, जौ या गेहूं? तो भावांतर भरपाई योजना में किसको शामिल किया है? बाजरे को शामिल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ममता पालीवाल को जो है राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के किस जिले के काजल एडी गांव में जीवों की नॉलेज के लिए ज्ञान केंद्र जो है बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा काजल एडी गांव कहाँ पर है? फतेहाबाद में है, तो बी ऑप्शन फतेहाबाद। हरियाणा के किस जिले में कादमा गांव की पहाड़ियों के बीच झील का निर्माण किया जाएगा? कादमा गांव की पहाड़ियों के बीच झील का निर्माण किया जाएगा चरखी दादरी में, तो ऑप्शन बी चरखी दादरी। हरियाणा की किस बेटी ने यूपीएससी परीक्षा में इंडिया में 5वां स्थान जो है प्राप्त किया है? तो यूपीएससी परीक्षा में 5वां रैंक जो हासिल किया है ये क्या है? ममता यादव ने, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। हरियाणा का पहला मशरूम सर्वेक्षण किस जिले में जो है किया जाएगा? अम्बाड़ा, यमुनानगर, पानीपत या रोहतक? तो पहला मशरूम सर्वेक्षण किया जाएगा यमुनानगर में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड के कारण जान गंवाने वालों के परिवार को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी जो है दी है? तो कोविड के कारण मतलब जिन्होंने भी जान गंवाई है उनके परिवार वालों को 50,000 रुपये की राशि देने की जो है मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, ठीक है। किस जिले के गांव सिरसा में इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट जो है बनाई जा रही है? तो इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट बनाई जा रही है सोनीपत में, डी ऑप्शन सोनीपत। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? सेवा के अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त हैं TC गुप्ता, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में बड़े इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण जो है किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महेंद्रगढ़ में, ठीक है, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब महेंद्रगढ़। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो देखिए कौन हो जाएगा? RK मेहता दिया है यहाँ पे, विनय प्रकाश, रोहन बागान या SK मित्तल? तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है? जस्टिस SK मित्तल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में नहरी पानी की चोरी पर लगाम करने के लिए किस सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो इसके लिए शुरू किया गया है रियल टाइम डेटा एग्जीबिशन सिस्टम, सी ऑप्शन रियल टाइम डेटा एग्जीबिशन सिस्टम यहाँ पे सही होगा। हाल ही में किसके द्वारा पल्स पोलियो 2021-22 के दूसरे उपराष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ जो है किया गया है? किसके द्वारा किया गया? तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, ठीक है। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन की राशि बढ़ाकर अब कितनी की गई है? तो अब जो है विवाह शगुन की राशि 71,000 की गई है बढ़ाकर, ठीक है। हरियाणा की यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजन पुरस्कार दिया गया है। तो किस यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारियों को दिया गया है? ये दिया गया है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, ठीक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन कौन है? तो जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन है केशनी आनंद अरोड़ा, सी ऑप्शन केशनी आनंद अरोड़ा सही हो जाएगा।
हरियाणा के किस जिले में पहला पंडित दीनदयाल चौक जो है बनाया गया है? अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल या पानीपत? तो पहला पंडित दीनदयाल चौक जो है बनाया गया है अम्बाड़ा में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अम्बाला। हरियाणा में कितने एकड़ जमीन से लवणीय पानी को जो है निकाला जाएगा? तो 1 लाख एकड़ जमीन से जो है हरियाणा में लवणीय पानी को निकाला जाएगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा पेंट निर्माण संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा? पानीपत, महेंद्रगढ़, पलवल या अम्बाड़ा? तो ये किया जाएगा आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा पेंट निर्माण संयंत्र। कहाँ पर? पानीपत में। ठीक है। हरियाणा के किस जिले के 10 गांव में अरावली के पहाड़ों में तितली सर्वेक्षण किया जाएगा? हरियाणा के किस जिले के 10 गांव में अरावली के पहाड़ों में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेवाड़ी। ठीक है। हरियाणा सरकार ने जिन परिवारों के सभी सदस्यों के दोनों डोज लग चुकी हैं, मतलब जितने भी सदस्य हैं उन सभी को दोनों डोज लग चुकी हैं, तो उस घर को किस नाम से जाना जाएगा? विकसित होम, सर्वसंपन्न घन, ग्रीन स्टार हाउस या ग्रीन हाउस? तो उसको जाना जाएगा ग्रीन स्टार हाउस के नाम से। ठीक है। हरियाणा सरकार ने स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पण पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पंचायती व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? अपना गांव पोर्टल, ग्राम दर्शन पोर्टल, आदर्श गांव पोर्टल या स्वच्छ धरा गांव पोर्टल? तो पारदर्शिता लाने के लिए पंचायती व्यवस्था में ये शुरू किया गया है ग्राम दर्शन पोर्टल। तो बी ऑप्शन ग्राम दर्शन पोर्टल जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये था सितंबर का करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।